नमस्कार। बिहार में बीजेपी की हालत बहुत खराब है। कितनी खराब है, मोदी के बगल में कमल हिलाते नीतीश कुमार का चेहरा देखकर आप समझ सकते हैं। बिहार में मोदी का रोड शो था। गोदी मीडिया पर बताया जा रहा था कि बहुत ऐतिहासिक रोड शो है, लेकिन रोड शो में जब हमारी रिपोर्टर फरहत उतरी तो लोगों के विचार सुनकर दंग रह गईं। पब्लिक मोदी गो बैक के नारे लगा रही थी। नरेंद्र मोदी गो बैक, 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 नरेंद्र मोदी गो बैक। मोदी जी आप जवाब दीजिए कि रोजगार क्यों नहीं दिए? मोदी जी आप रोजगार दीजिए कि महंगाई क्यों नहीं करना गलत है? मोदी जी आप जवाब दीजिए कि महिलाओं को विरोध करना गलत है? मोदी जी आप जवाब दीजिए कि महिलाओं को देश बचाओ, देश का मोदी जी से हम लोग सवाल कर रहे हैं कि 2 करोड़ रोजगार कहाँ है, तो इसलिए भाजपा ही धक्का दे रहे हैं। 15 लाख भाई नहीं ना बोलो बीच में, 15 लाख रुपया के बारे में पूछ रहे हैं, कहाँ है तो भाजपा ही ढकेल रहे हैं। मणिपुर में महिलाओं की स्थिति के बारे में पूछ रहे हैं तो भाजपा ही ढकेल रहे हैं। हम लोग अग्निवीर पे सवाल कर रहे हैं कि अग्निवीर योजना क्यों लाए हैं, तो भाजपा ही ढकेलने का काम कर रहे हैं। देखिए अभी ढकेला है भाजपाइयों ने और चोट लगी है हमें। देश के लिए राहुल गांधी क्यों जरूरी है? देख सकते थे किस तरीके से पुलिस उनको लेके, क्योंकि मोदी जी की आदत एक तरफा संवाद की है, इसलिए जनता की आवाज का पिछले 10 साल में कोई मतलब नहीं रह गया है। हमने ये पता लगाने की कोशिश की कि क्या इस बार भारत में मोदी की किसी तरह की कोई लहर चल रही है। लोगों से पूछा गया कि मोदी को अब जीतना चाहिए या नहीं जीतना चाहिए, तो लोगों ने कहा कि मोदी को अब नहीं जीतना चाहिए। क्या कहिएगा, मोदी जी को जीतना चाहिए कि नहीं? मेरी नजर में तो मोदी जी को जीतना नहीं चाहिए। नहीं आना चाहिए, नहीं जीतना चाहिए, नहीं आना चाहिए। क्यों? सब कुछ बेच दिया, देश भी बेच देगा। मोदी जी को इस बार हारना चाहिए, नहीं जीतना चाहिए, किसी भी हाल में नहीं जीतना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए। मोदी जी जीतेंगे, जीतना चाहिए। अगर मोदी जी हारते हैं तो सबसे बड़ा हार का कारण क्या होगा? बेरोजगारी, महंगाई। अभी प्रधानमंत्री तो संस्था को बंद कर रहे हैं। मोदी जी को क्या कहे, बस सेंट्रल में राहुल होना चाहिए। बस 400 पार का नारा नहीं है, अभी 120 सीट के अंदर में बीजेपी निपटा। 400 पार का नारा बंद हो गया। दोस्तों, अगर 4 जून तक जिन स्ट्रॉन्ग रूम्स में ईवीएम रखी है वहां के कैमरे सही चले तो इस बार जनता ने कमाल कर दिया है, लेकिन स्ट्रॉन्ग रूम के कैमरे बंद होने की खबरें आने लगी हैं। बारामती में जिस स्ट्रॉन्ग रूम में ईवीएम्स रखी थी वहां का सीसीटीवी 45 मिनट के लिए बंद कर दिया गया। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने आरोप लगाया कि 45 मिनट के लिए सीसीटीवी बंद होने के पीछे आखिर क्या कहानी है। वोटिंग के 10 दिन के बाद 8% की बढ़ोतरी ऐसे ही हुई है क्या? चुनाव आयोग के पास इसका कोई उत्तर नहीं है। दरअसल चुनाव आयोग विपक्ष के किसी भी सवाल का कोई उत्तर देना जरूरी नहीं समझता है। दोस्तों, जिस देश की धार्मिक मान्यताओं में अखंड ज्योति जलाने की परंपरा हो, उस विश्वगुरु देश में स्ट्रॉन्ग रूम में 15 दिन बिना बंद हुए कैमरे नहीं चल सकते क्या? अरे कैमरा तो इन्वर्टर से चलाए जाते हैं भाई, लाइट से तो उनका कोई लेना देना भी नहीं होता है, फिर कैसे बंद हो गए कैमरे? कोई जवाब नहीं है। खैर, जनता तो ईवीएम को वोट दे रही है, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं है कि ईवीएम किसे दे रही है। 4 चरण बीजेपी की गली के हड्डी बन गए। मोदी ने धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण करने की खूब कोशिश की, लेकिन वो भी हो नहीं पाया। मोदी की छवि अपने ही देश में बहुत ज्यादा खराब हो गई है। अब गोदी मीडिया के जरिए मोदी अपनी छवि सुधारने की कोशिश में लग गए हैं, क्योंकि संविधान बदलने वाली बीजेपी की बात बीजेपी को उल्टी पड़ गई। जो SC/ST मतदाता मोदी के साथ राशन के नाम पर चला गया था, उससे बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ वर्ग संविधान बचाने के लिए मोदी के खिलाफ वोट कर रहा है। जो बीजेपी को हरा सकता है उसे वोट दे रहा है। ये मैसेज भी बहुत तेजी से फैल गया है कि मोदी के जीतने के बाद योगी को गुजरात लॉबी साफ कर देगी। तो योगी को बचाने के लिए ठाकुर समाज मोदी के खिलाफ खड़ा हो गया है। दोस्तों, यूपी में ये पहली बार है कि भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल से, मतलब संगठन के ट्विटर हैंडल से योगी सरकार की पुलिस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं।
मतलब बीजेपी कह रही है कि योगी की पुलिस मोदी के समर्थन में वोट डालने वाले वोटरों को रोक रही है। अमित शाह ने यूपी की कमान अब अपने हाथ में ले ली है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो करके भी दूसरी पंक्ति में खड़े हैं। रायबरेली जैसी जगहों पर नेताओं के बीच पैचअप कराने की कोशिश अमित शाह कर रहे हैं। योगी भी कर सकते थे लेकिन कर नहीं रहे हैं। अदिति सिंह योगी की विधायक हैं, शाह के कैंडिडेट दिनेश प्रताप सिंह की मदद कर सकती हैं लेकिन नहीं कर रही हैं। अदिति ने ट्वीट करके कह दिया है कि उसूलों से कोई समझौता नहीं होगा। ब्रजभूषण शरण सिंह शाह के सांसद हैं, उन्होंने योगी की रैली में जाना ठीक नहीं समझा। बोले मैं बुलडोजर नीति के खिलाफ हूँ। बाबा की जो सीढ़ी में 80 डंडे हैं, वो 40 डंडे ही नीचे डाल रहे हैं। उन्होंने सीढ़ी को काट दिया आधा और 40 डंडों वाली सीढ़ी डाल दे रहे हैं। ये शेर आएगा पानी में से निकल के अपना ऊपर बैठ जाएगा और बाहर नहीं आ पाएगा, बाहर आएगा तो मुझे खाएगा। तो इसलिए बस बचा दो इसको, अब बचा के यहाँ बैठा रहे राम राम, इससे ज्यादा बस जीवित रहे। अगर इसको और ज्यादा शक्ति देंगे तो हमें खा जाएगा। और मुझे मानवता भी निभानी है, मैं ऐसा भी नहीं हो सकता कि मरने ही दूं बिल्कुल पानी में, तो मैं कर नहीं सकता। तो इसलिए ये वाला एजेंडा चल रहा है और इस पे काम जो है उत्तर प्रदेश में हो रहा है। उसी का ये नतीजा है जो आप ट्वीट देख रहे हैं, जो आप मुझे सवाल पूछ रहे हैं कि साहब उन पे कार धारा 144 चल रही है, ठाकुरों के इतने बड़े आंदोलन, इतनी बड़ी पंचायतें हो रही हैं, कोई मुकदमा नहीं हो रहा है, कोई FIR नहीं हो रही है। और वो जो मायावती का भतीजा है उसके ऊपर एक में तुरंत जो है FIR भी हो जाती है, कार्रवाई भी हो जाती है, वो घर भी बैठ जाते हैं, एक झटके में 3 काम, और इधर कुछ हो नहीं रहा है। तो ये चीजें दर्शाती हैं कि अंदर ही अंदर बड़ा खेल चल रहा है। तो दोस्तों, नरेंद्र मोदी गोदी मीडिया के जरिए अब खुद को मुसलमान परस्त दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि उनके घर के बगल में मुस्लिम समाज के लोगों के घर हैं, वो उनके घर का खाना खाते थे, ब्ला 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 ब्ला। लेकिन पूरे चुनाव भर मुसलमानों को किस तरह से दोयम दर्जे के नागरिक के तौर पर ट्रीट किया गया वो तो पूरी दुनिया ने देखा। कितना हिंदू मुसलमान किया वो पूरी दुनिया देखकर दंग थी। लेकिन अब मामला उल्टा पड़ गया है। मोदी को समझ आ गया है कि नुकसान हो चुका है गुरु, इसीलिए फिर से दुग्गल साहब दादाजी बन गए हैं। बड़ी मीठी 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 बातें करने लगे हैं। अभी के लिए इतना ही, चलते हैं।